बदतमीज कहीं का। शान है, चल निकल अब। किस ख्याल में है तू? हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुझे बटर स्कॉच चाहिए ना? 2 बटर स्कॉच। ए क्या हुआ? देख, या तो तू कृष्णा को भूल जा या फिर उससे मोहब्बत कर। ना तो तू इनकार करती है और ना ही इजहार करती है। तो थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखेगी? थैंक्स। ए लक्ष्मी, सॉरी। कोई बात नहीं। तेरे गाल की आइसक्रीम की मिठास ही कुछ और होगी जाने मन। चखने देना। अरे छोड़ इसे, छोड़। छोड़ नहीं। आइसक्रीम जहां भी गिरेगी उसे चाटेगा। अब चाटना, चाटना। देख क्या रहा है? चाटना, चाट, चाट। आइंदा कभी किसी लड़की की तरफ नजर भी उठाई ना तो देखने के लिए यहाँ आंखें नहीं रहेंगी। माना लक्ष्मी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं एक सीबीआई अफसर हूं। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। काश तुम मेरा यकीन करती। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कहाँ है वो? वो अंदर है सर। कौन है? कौन है बे? कौन है? यहाँ मत आओ, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। भाई खाना खा लीजिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाना है मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ। कौन आया? मना किया ना मैंने। क्यों आ रहे हो सब लोग यहाँ? जाओ यहाँ से, जाओ। बंद करो दरवाजा। ये क्या है? ये तो रोशनी देखकर ऐसे डर रहा है जैसे अंधेरे में भूत देख लिया हो। मैंने कभी भूत नहीं देखा है। नहीं भाई, नहीं, मैं आपको अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। उसने सभी के सामने मेरी इज्जत उतारी ना, ये सोचकर खुद को सजा मत दे। चीर डाल उसे, बाहर निकल और चीर डाल उसे। हम ख्वाब में जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पैदा हुए हैं। हमसे जो टकराता है उसकी जिंदगी के हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सुन छोटे, चल उठ, बाहर निकल, चल उठ, उठ मेरे भाई, चल मेरे साथ, चल। ये तो होना ही था ना भाई। हमारा छोटू लड़की के पैर जो चाट कर आया है। हमारी किस्मत में लड़कियों को चाटना कहाँ लिखा है? अबे वो चिंदी चोर की औलाद, किसी भी औरत की इज्जत से खेलना हमारी शान है, लेकिन लोगों के सामने किसी औरत के तलवे चाटना हमारे लिए शर्म की बात है। हाँ सही कहा आपने। गिरिराज कहाँ है? कहाँ है गिरिराज? लो नाम लेते ही आ गया। कहाँ मर गया था तू बे? बोल। एक जरूरी काम से राज मंडी गया था। राज मंडी गया था? जैसे खबर मिली फौरन हाजिर हो गया। छोटे को मैं तेरे भरोसे छोड़ के गया था ना, और तूने क्या किया?
ये देख, देख इसे, देख। भाई 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे का वक्त फिर से दीजिए। पिटवाने का इरादा है क्या? वो जहां भी होगा उसके हाथ पैर तोड़ के आपके कदमों में डाल दूंगा। ठीक है, 24 घंटे दिए तुझे। छोटे को साथ लेकर जा। नहीं, जिन लोगों के सामने हमारी इज्जत उतरी है ना, अब उन्हीं लोगों के सामने अपनी ताकत का डंका बजा ले मेरे भाई। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तेरी मर्जी। परसों तूने ही तो कहा था कि उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत तो नहीं किया। तब की बात और थी, प्यार का ठिकाना नहीं था। तो अब क्या हुआ? अब प्यार का इजहार हो गया है, तो शादी के बारे में सोचना शुरू कर। चुप कर। वो मुझे अपने घर वालों से मिलवाने ले जा रहा सब है। लड़के ऐसा ही कहते हैं। वहाँ जाने पर वहाँ कोई नहीं मिलेगा तुझे। तेरी भलाई इसी में है कि वहाँ जाकर संभल कर रहना। कृष्णा आ गया, बाय। कृष्णा, कुछ नहीं होगा, तुम चलो ना। आओ भी। माँ, 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 कहाँ गायब हो गए सब क्या? के सब? घर पर कोई नहीं है। हाँ, बाहर गए होंगे शायद। हाँ, सारे लड़के ऐसा ही कहते हैं। वहाँ जाने पर कोई नहीं मिलेगा तुझे। हाँ, मैं आने वाली हूँ ये बताया नहीं बताया था तो तुमने? था, इसीलिए चले गए होंगे। किस लिए? हाँ, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या डिस्टर्ब? अरे, हम दोनों बालिग हैं ना, ताकि खुलकर मनमानी कर सकें। हाँ, मतलब खुलकर मन की बात कर सकें। अरे बाप रे, इसका रवैया इतना बदला हुआ क्यों? तेरी भलाई इसी में है कि तू वहाँ संभल कर रहना। तुम बारिश में भीग गई हो, बदन पोंछकर साड़ी पहन लो, चलो। कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर क्या तुम ऐसे ही जाओगी? अगर मैं तुम्हें ऐसे ही निहारता रहा ना, तो मेरे अंदर का जोश बाहर निकल कर आ जाएगा। क्या? इसलिए कह रहा हूँ, जाकर कपड़े बदल लो, जाओ। हाँ, जाओ ना। ये है पुणे शहर से 20 किलोमीटर दूर पर एक गांव। गांव का एक लड़का रमेश राधिका नाम की एक लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है। एक रोज जब रमेश के घर पर उसके घर वाले किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए होते हैं, तो रमेश राधिका के पास जाकर उसे अपने घर वालों से मिलवाने की बात करता है। रमेश की बातों में आकर राधिका उसके घर जाती है। बारिश होने की वजह से दोनों भीग जाते हैं। रमेश अपनी माँ की साड़ी राधिका को देकर उसे दूसरे कमरे में बदलने के लिए कहता है। हाँ, यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ, जाके कपड़े बदलो। जाओ ना। रमेश की बात सुनकर राधिका कमरे में जाती है और दरवाजा अंदर से बंद करके एक लंबी राहत की सांस लेती है और फिर वो डरते हुए कपड़े बदलने की कोशिश करती है। राधिका को नामालूम क्यों डर सा लग रहा था। इसी मौके का इंतजार कर रहा था रमेश। दरवाजा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को उसके कमरे की ओर बढ़ाता है और फिर उसकी कमर पर आहिस्ता से हाथ फेरता है। राधिका रमेश की हरकत से सहम जाती है और रमेश उसे अपनी बाहों में भर लेता है। राधिका चिल्लाती है, लेकिन वो जैसे ही आंखें खोलती है उसे अपने करीब कोई नजर नहीं आता, क्योंकि ये सब उसका वहम था। ये सोचकर राधिका की जान में जान आती है। उधर रमेश कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है ताकि राधिका बेहोश हो जाए और वो उसकी इज्जत से खेल सके। और तभी अचानक बिजली चली जाती है। शुक्र है यहाँ नहीं गई। हाँ, ये क्या है? जैसा टीवी में बता रहे हैं वैसा ही क्यों हो रहा है? बाबा बाबा साईं बाबा, मेरी हिफाजत करना। ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हो क्या? हाँ, लो पियो। किस लिए? पियोगी तो जरूरी काम हो जाएगा। हाँ? पियो ना। नहीं कुछ नहीं होगा, पियो ना। नहीं। लो लो। नहीं पियोगी? नहीं। ठीक है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे करीब आकर मुझे बहुत कुछ हो बाबा रहा है। बाबा साईं बाबा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. क्या हुआ? मेरे घर वालों को देखकर चौंक गई? यही मेरा परिवार है। माँ बाबा, भाई बहन और भाभी।